हाय एवरीवन। आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्टोरी का नाम ये कैसी दीवानगी, एपिसोड 30। अंजू और वेदिका एक दूसरे को लगातार किस किए जा रहे थे। दोनों इस वक्त तक अपना होश हवास सब खो बैठे थे। अंजू तो मदहोशी में इतना पागल हो गई थी कि उसके हाथ अब धीरे धीरे वेदिका की ड्रेस को साइड करने में लग जाते हैं। जैसे ही ये चीज़ वेदिका को फील होती है, वो जोर से अंजू को धक्का दे देती है। अंजू वेदिका से दूर हो जाती है। वो एकदम से हैरान हो जाती है कि ये क्यों हुआ, वेदिका ने उसे धक्का क्यों दे दिया। लेकिन उस वक्त तक वो वेदिका के हुस्न और प्यार में कुछ ऐसी गिरफ्तार हुई थी कि उसे चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। वो फिर से आगे बढ़कर वेदिका को अपनी बाहों में लेने की कोशिश करती है, लेकिन वेदिका के मन में उस समय अलग ही उधेड़-बुन चल रही थी। तो जैसे ही अंजू आगे बढ़कर उसे पकड़ने की कोशिश करती है, वेदिका को पता नहीं क्या हो जाता है। वो खींचकर एक थप्पड़ अंजू के गाल पर रख देती है। अंजू अपना गाल पकड़कर खड़ी हो जाती है। एक ही मिनट में उसका सारा प्यार का भूत हवा हो जाता है। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन अपने गुस्से के ज्वार को शांत करते हुए कहती है, क्या हुआ, तुमने थप्पड़ काहे लिए मारा? वेदिका अपना दांत पीसते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह की हरकत करने की? अंजू कहती है, हम तुमसे प्यार करती हूँ, यही लिए किया। वेदिका बोलती है, अच्छा, तो तुम जिसे भी प्यार करोगी उसे उसकी मर्जी के बिना इस तरह से किस कर दोगी? एक बार भी ये जानना ज़रूरी नहीं होगा तुम्हारे लिए कि उस इंसान के मन में भी तुम्हारे लिए कुछ है या नहीं? अंजू एकदम भौचक्की सी रह जाती है। कहती है, क्या मतलब है, तुम हमसे प्यार नहीं करती का? वेदिका कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं करती और ना ही कभी कर सकती हूँ। अंजू कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकत। तुम्हारी आँखों में मैंने अपने लिए वो प्यार देखा है, तुम बस मानना नहीं चाह रही हो। वेदिका कहती है, लिसन, ऐसा कुछ नहीं है अंजू, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। हम थोड़ा पास आ गए, कुछ मोमेंट शेयर कर लिया, तो तुमको लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। चिल्लाते हुए, व्हाट्स मैटर विथ यू? अंजू कहती है, तुम बस अपनी फीलिंग से भाग रही हो और कुछ नहीं। वेदिका कहती है चिल्लाते हुए, नहीं, मैं बहुत इरिटेटेड हूँ, दिख रहा है ना, अपनी फीलिंग से भाग नहीं रही। अंजू कहती है, तुम गुस्से में हो, तुम बस हमका दुख पहुंचाने के लिए ये सब बोल रही हो, हमका पता है। वेदिका कहती है, नहीं,
मैं तुमको हर्ट करने के लिए कुछ नहीं कह रही। भला मुझे क्या मिलेगा तुमको हर्ट करके। देखो अंजू, तुम अपना दिमाग थोड़ा क्लियर करो। मैं तुम्हें सिर्फ सच बोल रही हूँ। ये कहकर वेदिका वहाँ से जाने लगती है। वेदिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। तुम एक बार हमरे प्यार को समझने की कोशिश करो। मैं तुमको बहुत खुश रखूँगी। दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में रख दूँगी। एक बार हमका मौका दे दो। ये कहते हुए अंजू की आंखें आंसुओं से सराबोर हो जाती हैं। अंजू की आंखों में आंसुओं को देखकर वेदिका एक पल के लिए तो बिल्कुल ही नम हो जाती है। उसकी भी आंखें भर उठती हैं जब अंजू को इस तरह से देखती है। लेकिन तभी उसके दिमाग में बाकी की बातें घूमने लगती हैं कि ये सोसाइटी कभी तुम्हारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी। जैसे ही ये बातें वेदिका के दिमाग में आती हैं, वो खुद को रोक कर संभाल लेती है और कहती है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। भला एक लड़की किसी दूसरी लड़की से प्यार कैसे कर सकती है? ये तुमने सोच भी कैसे लिया अंजू? मैंने तो तुमसे कभी नहीं कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने तो कोई वैसा इम्प्रेशन भी नहीं दिया था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्लीज़ अपने दिमाग से ये प्यार का भूत निकाल दो ना, तो ये तुम्हारे लिए सही है, ना कि मेरे लिए। प्लीज़ अंजू। अंजू को जैसे किसी ने सुहाने सपने से जैसे झकझोर कर उठा दिया हो, ऐसा प्रतीत होता है। कुछ ही पल पहले जिन होठों से रसपान कर रही थी, उन्हीं होठों से ऐसी कुठाराघात बातें सुनकर उसके पैरों तले से जैसे जमी ही खिसक गई थी। वो वेदिका की बातें सुनकर इतनी बेजान सी हो गई थी कि अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। वेदिका एकदम हैरान हो जाती है अंजू के ये रूप को देखकर। अंजू को इस तरह से रोते हुए वेदिका ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। वेदिका एकदम नम पड़ जाती है अंजू को इस तरह से रोते हुए देखकर। उससे रहा नहीं जाता। वो भी अंजू के सामने अपने घुटनों के बल ही बैठ जाती है और अंजू का झुका हुआ फेस अपने हाथों में लेती है और अपने तरफ करते हुए कहती है, हे, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? जो तुम चाहती हो वो नहीं हो सकता। हम दोनों लड़कियां हैं अंजू। कल को अगर हम रिलेशनशिप में आ भी जाते हैं तो ये सोसाइटी हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी और ताने मार मार कर हमारा एक साथ जीना दुश्वार कर देगी। अंजू कहती है, अगर हम लड़का होते तब का तुमका कौनो दिक्कत नहीं होती हमसे प्यार करने में? वेदिका कहती है, शायद नहीं। अंजू कहती है, ओह, तो तुमका हमरे लड़की होने से दिक्कत है, ना कि हमरे प्यार से। इसका मतलब है तुम हमसे प्यार करती हो। सिर्फ यही लिए अपने प्यार का गला घोट रही हो, काहे कि तुम
अपने ऊपर एक लड़की से प्यार करने का दाग नहीं लगवाना चाहती। वेदिका अपने हाथों को हटा लेती है और अपनी नज़रों को दूसरी ओर करके कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है। अंजू कहती है, अगर ऐसा है तो यही बात हमारी आँखों में देख कर कहो। वेदिका अपनी नज़रें नहीं मिला पाती, वो इधर उधर करती रहती है। अंजू कहती है, तुम सच में कायर हो जो अपने प्यार को स्वीकार नहीं कर सकती। डरपोक हो तुम। इस बार वेदिका उठकर खड़ी होती है और गुस्से में चिल्लाती है, हाँ, हूँ मैं कायर, यही सुनना था ना? लो सुन लो, मैं अपने ऊपर एक लेस्बियन होने का धब्बा नहीं लगवाना चाहती। मैं तुम्हारी तरह कोई गुंडी या मावाली नहीं हूँ। मेरा इतना नाम है सोसाइटी में, चाहे जो हो जाए मैं ये टैग लेकर नहीं घूम सकती। अंजू कुछ देर तक सोचती है, फिर अपने आंसुओं को साफ करके उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, ठीक है, तुमको ये दुनिया का तुम्हारी इज्जत की इतनी ही परवाह है तो ही सही। वैसे भी हमारा प्यार तुम्हारी हाँ का मोहताज नहीं है। अंजू ये कहते हुए धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। तुम्हें तुम्हारा ये खोखला समाज मुबारक हो मिस वेदिका त्यागी। ये कहकर अंजू जाने लगती है। वेदिका अंजू को इतने दर्द में देखकर अंदर से बहुत तड़प रही थी। उसकी तड़प उसकी आँखों में साफ साफ जाहिर हो रही थी, लेकिन उसके लब ने तो जैसे कुछ न कहने की कसम खा रखी थी। वो अंजू को जाते हुए देखती रहती है। वेदिका की आँखें पल दर पल अंजू को अपने पहुँच से ओझल होते हुए देखती रहती हैं। अंजू के जाने के बाद वेदिका के मुंह से एक ठंडी सिसकारी निकलती है। उसका दिल भी अब ये मान चुका था कि अब उसकी कहानी एक कभी न मिल पाने वाली प्यार की कहानियों में शुमार हो चुकी है। लेकिन क्या इनकी कहानी का यही अंत था या होने वाला था एक नए अध्याय की शुरुआत? क्या अंजू अब कभी लौटकर नहीं आने वाली थी? क्या वेदिका समाज के डर से अपने प्यार का बलिदान कर देगी? देखते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय, सी यू।